ऑपरेशन बनियानुल मरसूस जो पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किया गया था और ऑपरेशन सिंदूर इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया था। इसी सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं आज आपको इंडियन सहाफ़त के जो सच्चे और पक्के किरदार हैं उनका एक क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इंडिया से परवीन सानी साहब और आरफा खानम साहब, ये ऐसे सहाफ़ी हैं जो तवाज़ुन को बराबर तोलते हैं। ऐसा नहीं है कि कम ज़्यादा तोलते हैं। ये गैर जानेदार सहाफ़त है। ये इंडिया में ऐसे लोग हैं जो हमेशा सच का साथ देते हैं। और आप इन्हीं की ज़ुबानी से सुनिए कि ऑपरेशन के बाद ये जो हालिया मई की जंग हुई थी, इसमें पाकिस्तान का आंख खड़ा हुआ है और इंडिया का आंख खड़ा हुआ है और ख़ित्ते में किसका तवाज़ुन बरकरार है। वो पाकिस्तान के रिलेशनशिप के बारे में बातचीत कर रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त एनालिसिस दे रहे हैं। ये सुनिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। पाकिस्तान एक इकलौता कंट्री है जिसके रिश्ते तीनों बड़ी ताकतों के साथ नॉर्मल है और अच्छे हैं। चीन के साथ अच्छे हैं बहुत, वो तो है ही है। अमेरिका के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। रशिया भी उनके साथ क्लोज रिलेशन करना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर से ईरान की जंग का क्या लेना देना? देखिए, तालमेल रखने में पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान इंसाफ का और शांति का नया मसीहा बन गया है। मैंने प्रवीण साहनी जी से बातचीत की थी इस बारे में कि पाकिस्तान को क्यों एक डेस्टिनेशन के तरह से चुना जा रहा है। अलग अलग देशों से लोग इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान, जी हाँ, पाकिस्तान इंसाफ का और शांति का नया मसीहा बन गया है। मैंने प्रवीण साहनी जी से बातचीत की थी इस बारे में कि पाकिस्तान को क्यों एक डेस्टिनेशन के तरह से चुना जा रहा है। तो अलग अलग जो देश हैं उनके विदेश मंत्री इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और विदेश मंत्री पाकिस्तान के वो इस पूरी बातचीत को लीड करेंगे, उसका नेतृत्व करेंगे। और वो ये कह रहे हैं कि तमाम तरह के मुद्दों पर बातचीत होगी और सबसे बड़ी जो हमारी कोशिश होगी वो डी एस्केलेट करना होगी टेंशन को। यानी ये जो पूरा तनाव इस इलाके में है, जो बमबारी हो रही है, जो युद्ध हो रहा है, उसको डी एस्केलेट यानी उसके स्तर को कम किया जाए। मैं चाहती हूँ आप प्रवीण साहनी को सुनिए। पाकिस्तान ये कहाँ से आया, कैसे पाकिस्तान का दखल यहाँ पर हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था उसके बाद से पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई थी बहुत ज्यादा। फिर अब क्या बात हो रही है? तो मुझे बताइए प्रवीण जी, कौन जीता भारत और पाकिस्तान के बीच? ये जो छोटी मोटी जंग हुई या झड़प हुई, कोई भी आप नाम ले दीजिए इसको टेक्निकल, इसमें जीता कौन? देखिए, वो तो दुनिया ने फैसला किया है। पाकिस्तान की मिलिट्री प्रोफाइल बढ़ गई है, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई है। उसी के अगर ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट नहीं होता, और ये नहीं होता तो वो डोनाल्ड ट्रंप जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है उनको लंच के लिए नहीं बुलाते। वो इसलिए बुलाया क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो है ये हमें समझाएं कि मिडिल ईस्ट में क्या होता है, ईरान क्या कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि दुनिया ने ये तय किया है कि पाकिस्तान ने इसमें अच्छा काम किया है। तो क्या ये प्रोपेगेंडा जीता इनका या इन्होंने जंग जीती? क्या जीता, प्रोपेगेंडा या जंग? देखिए, जंग तो हुई ही नहीं है। जो 4 दिन का काम हुआ है, जंग 4 दिन में खत्म नहीं हो जाएगी। हिंदुस्तान, हाँ जी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, वो एयर वॉर होती है। और वो इसलिए होती है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो है, हम दोनों नेबर्स हैं, यहाँ एयर का रोल बहुत बड़ा होगा। और जो एयरफोर्स होती है उसका जो मेन काम होता है वो होता है एयर सुपीरियोरिटी। उसको हम बोलते हैं कि एयर टू एयर एंगेजमेंट। तो वो पहली ही 6-7 की रात को हमने देखा कि एयर टू एयर एंगेजमेंट पाकिस्तान एयरफोर्स ने करी, और अगले दिन उन्होंने इंटरनेशनल प्रेस को बुला के ब्रीफिंग भी दी। हम तो अभी तक उसकी बात ही नहीं करना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार भी इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इस पर कोई बातचीत नहीं की। नहीं, हम हमारे किसी भी अफसर ने इसके बारे में बातचीत नहीं करना चाहते। हम खुल के, वो कुछ टिप्पणियां आती रहती हैं, जैसे सीडीएस ने सिंगापुर में बोल दिया हाँ हमारे कुछ रफाल गिरे थे। फिर वो एक और है हमारे नेवल एडवाइजर इंडोनेशिया में, उन्होंने बोल दिया कुछ जहाज गिरे थे। पर एयरफोर्स चीफ ने जब बात करी, हमारे एयरफोर्स चीफ ने, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला इसके बारे में। फिर वो बहुत सारी किताबें आ गई हैं मार्केट में कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये किया, एयर वॉर की बात ही नहीं करते। देखिए, जहां तक दुनिया का ताल्लुक है और दुनिया में जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो एयर वॉर को अहमियत देते हैं। और दुनिया ये समझ रही है कि ये जंग पाकिस्तान जीत गया है। मतलब अगर तथ्यों को भी थोड़ा किनारे रखें तो कम से कम दुनिया को ये कन्विंस करने में पाकिस्तान कामयाब हुआ है। देखिए, पाकिस्तान ने 16 सितंबर को उनके जनरल खालिद हैं, जो एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं, उनके होते थे, अब रिटायर हो गए हैं, अभी है वो एडवाइजर नेशनल कमांड अथॉरिटी के, जो न्यूक्लियर वेपन्स में डील करती है। जनरल खालिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इस्लामाबाद में 16 सितंबर को, और उसमें उन्होंने कहा कि 4 रफाल हमने गिराए हैं 6-7 की रात को, और रफाल के नंबर भी दे दिए। उन्होंने अपनी तरफ से एविडेंस दे दिया, पर हमने उसके ऊपर कोई बात नहीं करी। फिर उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो उन्होंने यूएन में बोला
कि हमने 7 हवाई जहाज गिरा दिए हैं और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप भी बोल रहे हैं, पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो सवाल ये है, हमें अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए, पर हम वो कह नहीं रहे। लेकिन अभी आपने इनकी सारी गुफ्तगू सुनी। इनकी गुफ्तगू बहुत ज़बरदस्त थी, पाकिस्तान के बारे में लेकर बड़ी पॉजिटिव थी। और यही लोग हैं कि जो मतलब मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये बराबर तोलते हैं, ऐसा नहीं है कि ये तोल में हेरा फेरी करें। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त जो रिलेशनशिप के हवाले से है वो बड़ा मुस्तहकम जा रहा है, और पाकिस्तान ने हर किसी के साथ रिलेशनशिप बरकरार रखे है, चाहे वो मिडिल ईस्ट के ममालिक हो, मगरब के ममालिक हो। और इंडिया की ये हालत है कि इंडिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद बुरी तरह पीटा, और दुनिया में बहुत बुरा इस वक्त इंडिया का जो रोल है, या आप कह सकते हैं कि रिलेशनशिप के हवाले से ये गुज़िश्ता 2018 से लेकर 22-23 तक पाकिस्तान को इंडिया ने बड़ा आइसोलेशन करने की कोशिश की है, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन सके। और आप देख लेंगे इस वक्त पाकिस्तान पूरी खित्ते का गुरु बना हुआ है, चौधरी बना हुआ है, और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वो मुकाम दिया है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो माजी में कभी नहीं मिला। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।